सो हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 इज़ ओवर एंड आप में से जो भी 80-82 के अराउंड है प्लस माइनस आप ऐड कर सकते हैं और जनरल कैटेगरी के हैं, सीसेट क्वालिफाई हो रहा है। यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस विदाउट अ सेकेंड थॉट। आप बाकी जो भी कैटेगरी है आप उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सी द पेपर वाज डिफ़िकल्ट, नो डाउट। एसी में बैठ करके चैट जीपीटी से सोल्यूशन निकाल करके 10 मिनट में एनालिसिस देना आसान है, बट इन द एग्ज़ाम हॉल के कंडीशन में देखें तो पेपर वाज वेरी डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू 2024। एंड सेकेंडली कि सी सेट की डिफ़िकल्टी इस पूरे एग्ज़ाम को और डिफ़िकल्ट बनाती है। एनी वन हु इज़ क्वालिफाइंग जी एस, हु इज़ स्कोरिंग गुड इन जी एस पेपर वन, फॉर एग्जाम्पल 100, बट अगर सी सेट ही क्लियर नहीं हो रहा तो उस 100 का कोई रिलेवेंस नहीं है, राइट? सो दिस इज़ द वन थिंग। सेकेंडली कि यूपीएससी विल टेक अराउंड 15, 16, 17 डेज फॉर डिलीवरिंग रिजल्ट, और आपके प्री और मेंस के बीच में गैप बहुत कम है। तो अगर आप 15 डेज वेस्ट कर देते हैं तो, और रिजल्ट में आपका नाम होता है, पीडीएफ में आपका रोल नंबर होता है, it would be a similar situation in which I was in 2021. So गिवन इन चीज़ों को देख करके मोटा मोटी आपके पास 65 डेज रहेंगे और उसमें आपको ऑप्शनल भी करना है, जीएस के 4 पेपर करने हैं, ऐसे भी करने हैं, और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर हैं देन आपको लैंग्वेज को भी बचा के चलना है, लैंग्वेज पेपर्स को। तो फॉर दैट आई वुड से कि एक दिन का गैप ले लीजिए, कल का भी ले लीजिए, बट स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट गियरिंग योर सेल्फ अप फॉर मेंस प्रिपरेशन, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू बिल्ड मोमेंटम। गियर अप होने से लेकर के मोमेंटम पकड़ने तक का जो सफ़र है ये बहुत स्मूथ नहीं है, बहुत फास्ट नहीं। इट विल टेक सम टाइम, 2-3-4 डेज, इवेंचुअली किसी ना किसी तरह से आप ले ही लेंगे। सो विथ दिस नोट ऑन आस्किंग कि स्टार्ट गियरिंग फॉर योर मेंस, हम धर्म क्षेत्र पे आपके लिए क्या कर रहे हैं फॉर मेंस 2025। सो वी आर ब्रिंगिंग GS2, entire GS2 module for मेंस 2025 ऑन धर्म क्षेत्र itself. एंड इन इसके डिटेल्स विल हम देंगे अभी। इन एडिशन टू जी इंटायर GS2 मॉड्यूल, हम PYQ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी के, उसके उन क्वेश्चंस को लेकर के we will not give you answer, but we will discuss them in detail कि exact what were the exact demand of the question, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए था, इसको इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते थे, इसको कंक्लूड कैसे करना है, किस तरह से डेटा स्टैट्स क्या, ये सारी चीज़ों को हम देख करके आपको ये 2 चीज़ें हम 2025 मेंस के लिए वी आर लॉन्चिंग। नाउ कमिंग फॉर GS2 मॉड्यूल। सी GS2 इज मोर excuse me, GS2 is more or less current affairs, right? It's current development. Please pardon me. Oh. Okay, so GS2 is more current development oriented. So what we are going to do, हम पिछले 1 साल में जितने डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के फॉर्मेट में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जिस कंटेक्स्ट में न्यूज़ में रहा होगा, एंड हम कुछ और देखेंगे कि इसको कंटेक्चुअलाइज कैसे करना है, वी विल सी दैट एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन योर PYQ अगेन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जब हम डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल इसको 250 वर्ड्स में डिस्कस करेंगे, इस तरह से कि आपके माइंड में आंसर फिट हो जाए कि आपको इंट्रोड्यूस कैसे करना है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को, आपके फॉर आर्गुमेंट, अगेंस्ट आर्गुमेंट एंड कंक्लूजन। सो बिल्कुल एक आंसर के फॉर्मेट में आपको ये डिस्कस करके दिया जाएगा। सेम गोज फॉर एग्जाम्पल डिफेक्शन। अब डिफेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो स्टैटिक है एंड देन इस पर कंटेम्प्रेरी बिल्ड होता है। तो इस तरह के जब टॉपिक्स आएंगे, ऑफिस ऑफ गवर्नर अगर हम डिस्कस करते हैं तो अगेन हम इसका गवर्नर के ऑफिस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देंगे। उसके बाद क्यों न्यूज़ में रहा है, प्रो कॉन, सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स रहे हैं, कमेटी की क्या रिकमेंडेशन रही है, हमारे 4 फादर्स यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट है वहाँ पे क्या हमने हमारा विज़न था। तो इस तरह से आपको हम GS2 का एक मॉड्यूल दे रहे हैं जहाँ पे
आपका पूरा GS2 हम एक बिल्कुल आंसर के फॉर्मेट में डिस्कस करके देंगे, यानी आपका हर क्वेश्चन 250 वर्ड्स में, हर टॉपिक 250 वर्ड में कवर होगा। अगर G20 फॉर एग्जांपल, G20 का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर में रिलेवेंस एंड इंडिया का यहाँ इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन सो हम आपको बिल्कुल 250 वर्ड में इस पूरे टॉपिक का हम आपको एक निचोड़ देंगे कि इसको आपको रट लेना है। अब इसके बियॉन्ड नहीं, फिर से खंगालना नहीं है। सी द मेन सी इज मोर अबाउट रिटेंशन एंड लेस अबाउट हाउ मच यू नो। अब आपको अगर कोई चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में आप लिख नहीं सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो चीज़ आपको पढ़ना ही नहीं है, राइट? ये अप्रोच होना चाहिए। सो दिस GS2 हम इसको इसी तरह से डील करें। सेम गोज फॉर गवर्नेंस टॉपिक्स ऑल्सो, SHGs, NGOs। हम आपको एग्जाम्पल से लेकर के केस स्टडीज तक एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन 250 वर्ड। आप एग्जाम में उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर 150 वर्ड में आया है तो आप उसको कस्टमाइज कर लेंगे, बट एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन 250 वर्ड, दैट्स इट। सो GS2 का मॉड्यूल का हमारा पहला ये है। सेकेंडली, इन योर PYQ एनालिसिस हम आंसर राइटिंग का फ्रेम हम एग्जैक्टली आपको बिठा के लिखा तो नहीं रहे, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस योर GS2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड व्हाट आपको एग्जैक्टली बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है, इसको इंट्रोड्यूस कैसे करना था, बॉडी में क्या होनी थी, कंक्लूजन कैसे होना है। सो हर वो एस्पिरेंट जो पहली बार मेंस लिख रहा है, जिसको आंसर राइटिंग में कोई इशू है, या फिर आपने मेंस लिखा हुआ है बट स्टिल आई वी वांट टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग स्किल, you can follow this initiative. Besides this, जो लिख रहे हैं मेंस, जो 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, आप भी इस इनिशिएटिव को फॉलो कर सकते हैं। यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली पेपर को अप्रोच कैसे करते हैं। आंसर राइटिंग की बहुत सारी आपको इसमें ताना वाना समझ में आ जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर करेंट अफेयर्स किन्हीं ने पूछा था, तो एग्जैक्टली हमको किसी को टॉपिक को तैयार कैसे करना है, और एक लगे हाथ आपका ये सारा टॉपिक तैयार भी हो जाएगा, बिकॉज टॉपिक्स वहीं रहते हैं मोर और लेस, और वहीं सर्कुलेट होते रहते हैं। सो ऑन दिस नोट आई विल इन्वाइट यू to join this initiative. This is free and it will be delivered on the YouTube channel only. आगे अगर हम आंसर राइटिंग अगर आपसे करवाते हैं एंड कॉपी इवेल्युएट करना होता है, देन वी विल थिंक ऑन दिस कि इसको किस फॉर्म में रखना है, बट टिल देन दिस इज द थिंग जो हमें अभी कर रहे हैं कि GS2 मॉड्यूल, इंटायर GS2 विल बी टेकन केयर, और प्लस आंसर राइटिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वी विल डिस्कस हियर। थैंक यू वेरी मच।